हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। आई होप आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। एंड अभी आपको उसके बारे में किसी के साथ कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। क्या सही था क्या गलत था जो भी है सब भूल जाओ, उसके बारे में कुछ भी डिस्कशन मत करो। एंड उसके वजह से अपने आने वाले अगले पेपर पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी अपने को पूरा फोकस करना है कि आने वाले 1.5 दिन 2 दिन के अंदर अपना स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए फॉर द सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से अपन इकोनॉमिक्स में इजीली 70+ 80+ 90+ स्कोर कर सके, है ना। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ बोलना है सबको, यस यस यस। हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर 70+ 80+ 90+ बिल्कुल भी लाने वाले हैं। एंड सबसे बढ़िया स्कोर अगर आपको कोई करके दे सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स, जहां पे आपको बिल्कुल भी एमसीक्यूज में सभी आंसर्स लिखना है एंड सभी चीजें बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर होती है ना। तो बिल्कुल भी अपन आप बहुत अच्छे से सारे सेशंस हो चुके हैं, रिवीजन भी आपने देखे होंगे, एमटीबीज भी आपने देखे होंगे, मैंने सारी एमटीबीज अपलोड कर रखे हैं, है ना। एमटीबी 9 तक अपलोड हो चुका है, 10th एमटीबी भी आज शाम तक आ जाएगा और बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम एमटीबी नंबर 8 के क्वेश्चंस है ना। तो पूरा फोकस करते हैं व्हाट इज शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर 1.5 डेज। ओके, तो सबसे पहले 19th को जब आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आज पेपर हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो 3 चैप्टर्स कवर करने हैं आपको, तीनों चैप्टर्स कवर हो सकते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 आवर्स का यहाँ पे स्टडी करना है, 6 घंटे मैक्स टू मैक्स। अगर आप आज पढ़ाई करते हो तो आपके 3 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 2 आपका डिमांड एंड सप्लाई वाला है, चैप्टर नंबर 3 आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला है, एंड चैप्टर नंबर 5 आपका बिजनेस साइकिल वाला है। ये तीनों भी चैप्टर्स आप कवर कर सकते हो आज के डेट में, राइट। कितना टाइम लगेगा सर? मोटा मोटी डिमांड एंड सप्लाई पढ़ने को 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ने को 2 से 2.5 घंटा लगेगा, एंड बिजनेस साइकिल बहुत ही हार्डली छोटा सा चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, 30 मिनट्स to 1 आवर का टाइम लगने वाला है। सर कहां से पढ़ना है, क्या करना है, मैं सभी चीजें बताऊंगा। पहले इतना समझ लो कब कौन सी चीज टारगेट करनी है। 19 तारीख के टारगेट है, 3 चैप्टर, तीनों चैप्टर होने के बगैर आपको सोना नहीं है, याद रखना, राइट। 3 चैप्टर अपने को करने, ओके। क्या करना है कैसे करना है मैं बताऊंगा आगे, वो भी ध्यान रखो, ओके। सो बने रहो वीडियो में टिल द एंड, पूरा स्ट्रेटेजी समझ में आएगा एंड मैं गारंटी कर रहा हूं आपको बिल्कुल भी 80+ 90+ मार्क्स आ सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर जाओगे तो, ओके। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। 20th को, राइट, 20th को मॉर्निंग में उठने के बाद में आपको क्या करना है, आपको बचे हुए आपके सारे ही चैप्टर्स आज दिन भर में कवर करने हैं ऑन द 20th। सबसे पहले जो सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस में ही चलते हैं, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है ना। सबसे पहले आप जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन इन द डिफरेंट मार्केट्स वाला जो चैप्टर नंबर 4 है उसको कवर करोगे। अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे लगेंगे, 3 यूनिट्स वाला चैप्टर है, हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 देन आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम वाला, जिसके अंदर आपको 2 यूनिट्स पढ़ने है ना, वो भी मोटा मोटी आपका 2 से 2.5 घंटा लेगा दोनों यूनिट्स के लिए। देन चैप्टर नंबर 7 जिसके अंदर आपको 4 यूनिट्स पढ़ने, पब्लिक फाइनेंस, वो भी अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे लेते हैं। यूनिट्स जो है वो छोटे छोटे ही है, ज्यादा कुछ बड़े है नहीं, तो वो भी आपका 2-2.5 घंटे में काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 मनी मार्केट, 3 यूनिट्स पढ़ने आपको अगेन। सो मनी डिमांड, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, वो अप्रोक्सीमेटली अगेन आपके 2-2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर होने वाली चीजें है ना। देन इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 9, वो आपका अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे ले सकता है। 5 यूनिट्स आपको यहाँ पे पढ़ के जाने, बहुत ही अच्छे से करने, क्योंकि आईसीआई ने आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स पे एमटीबी में बहुत क्वेश्चंस पूछे है ना। तो चैप्टर नंबर 7 8 9 बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, अच्छे से करके जाने हैं। चैप्टर नंबर 6 कैलकुलेशंस भी देख के जाने, फॉर्मूलाज देख के जाने। चैप्टर नंबर 1 एंड 10 सबसे लास्ट में रखा है मैंने, तो उसका उतना इंपॉर्टेंस दिखा नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं है, तो 1 और 10 को अपन आखिरी में डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर नंबर 1 2 यूनिट्स का पार्ट है, कितना टाइम लगेगा, तो सर मोटा मोटी आपको 1 घंटा लगना चाहिए, 1 घंटे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। एंड चैप्टर नंबर 10 अगेन इंडियन इकोनॉमी, बहुत लेंदी चैप्टर है और बेफालतू की हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इजिली क्विकली कवर कर लो, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। तो चैप्टर नंबर 10 अगेन आपका इंडियन इकोनॉमी 1 घंटे का चैप्टर है, ऐसा मैं इसको बोल सकता हूं, ओके। सो 2 दिन में अपने को क्या करना है, 19th एंड 20th के अंदर अपने को पूरे ही चैप्टर्स कवर कर रखने हैं, ओके। सो चैप्टर नंबर 2 3 5 आपका 19th को कवर हो जाएगा। देन बचे हुए जो आपके 7 चैप्टर्स है वो आपके 20th को खत्म हो जाने चाहिए। सर मोटा मोटी कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो आपको 20 तारीख को जो है वो 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका ये सारा काम हो जाएगा। एंड सर फिर 21st को क्या करें, हमारे एग्जाम वाले दिन, तो एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, आपको जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर्स आईसीआई ने दा रखे, राइट, 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स है, जिसके वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखे, आपको वो सारे ही एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है। जितने भी क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस उन्होंने बोले, अगर अपन ऐसा अज्यूम करते कि 200 क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, तो मोटा मोटी 800 क्वेश्चंस आपके लिए है, तो वो आपको पढ़ के जाना है। मेरा एस्टिमेट ऐसा है कि उसमें से 10 से 20 क्वेश्चंस इजीली आने चाहिए, तो आपको एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है। देन आपको जो भी लेट से और कोई आपके पास में
पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल है, आप वो भी पढ़ सकते हो। अगर आपको वहां के एमसीक्यूज अच्छे लगते हैं, टफ लगते हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर जो टेस्ट योर नॉलेज है मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ, उसके भी एमसीक्यूज आपको देख के जाना है। तो 21st को आपके एग्जाम वाले दिन आपका यही काम है कि हो सके जितने आपको एमसीक्यूज देख के जाने, राइट। 2 दिन में अपन पूरी पढ़ाई कर लेंगे, सभी चैप्टर्स कवर कर लेंगे अच्छे से, मैनेजेबल है। तो 19 को और 20 को आपके सभी चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए, एंड 21st को आपको एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, राइट। अगर आप इतना कर ले दो ना, तो आपको 80+ स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता, राइट। सर पॉइंट इज, अभी सर पढ़ना कैसे, देखो इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता रहा हूं, आपको पढ़ना है फ्रॉम द नोट्स, है ना। या तो मेरे नोट्स आप पढ़ोगे फॉर दिस रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स, या फिर जो भी नोट्स आप प्रीफर करते हो वो नोट्स पढ़ के निकालो, या फिर आपने अगर मॉड्यूल के अंदर हाईलाइट करके रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट लाइंस को, तो आप आपके मॉड्यूल से भी कर सकते हो, राइट। तो 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, या तो मेरे नोट्स से पढ़ाई करो, या तो कोई भी नोट्स जो आप प्रीफर कर रहे हो उससे पढ़ाई करो, या फिर कोई भी आप अगर हाईलाइटेड पार्ट अगर आपके मॉड्यूल में है तो वहां से पढ़ाई करो, राइट। और कोई भी नई चीज ट्राई मत करना, राइट। कोई भी नए फैकल्टी के नोट्स या कोई भी नई चीज ढूंढने की कोशिश मत करो। अगर आप पहले से मेरे नोट्स पढ़ते आए हो तो मेरे ही नोट्स पढ़ के जाना है। अगर आपने पहले से किसी और के नोट्स पढ़ रखे तो आपने कोई और, जो मेरे अदर देन स्टूडेंट्स जो नए इसको देख रहे हैं, तो आप जिस भी फैकल्टी के नोट्स पढ़ते हो उसको पढ़ो। या फिर अगर आपने आपके मॉड्यूल के अंदर सभी चीजें हाईलाइट कर रखी है जो मैं आपको हमेशा से करने को बोलता था, तो अगर आपको वैसा करके जाना है तो आप वो कभी करके जा सकते हो। बट कोई भी एक ही चीज करना है, या तो नोट्स से पढ़ना है या तो मॉड्यूल से पढ़ना है। ओके, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये करना है कि आपको हर एक चैप्टर के बाद जो आईसीआई ने समरी दे रखा है वो समरी पढ़ के जाना है, बिल्कुल भी समरी को छोड़ना नहीं है। सभी चैप्टर्स के पीछे जो समरी दे रखा है वो समरी पढ़ के जाना है। एंड स्पेसिफिकली आपको मैं बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 10 की पढ़ाई करने के लिए पूरा चैप्टर गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ जो समरी वाला पार्ट है उतना भी अगर आप करके जाते हो तो दैट इज वेरी सफिशियंट, राइट। उसके अंदर सभी चीजें कवर हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 10 के लिए तो आपको समरी पढ़ना ही है, और बाकी सभी चैप्टर्स का आपको समरी पढ़ के जाना है, क्योंकि समरी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमटीबी में भी पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वहां पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। देन सर जैसे सीक्वेंस मैंने ऊपर आपको बोला है 19th एंड 20th के लिए, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है, और कोई भी सीक्वेंस फॉलो मत करना। ये आईसीआई ने बहुत अच्छे से डिजाइन कर रखा है, मैंने भी ऐसे ही जो बोला है ना, सब एक दूसरे से लिंक्ड एंड सभी चीजें प्रॉपर्ली कवर हो जाएगी। तो जो सीक्वेंस मैंने बताया है उसी सीक्वेंस में पढ़ो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी रिवीजन वीडियो देखने में टाइम वेस्ट मत करो, राइट। जितना तुम खुद से पढ़ सकते हो वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू तुम कोई भी रिवीजन वीडियो देखो। तो डू नॉट ट्राई टू वॉच एनी रिवीजन वीडियोस। कब देखना है, अगर समझो कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे तुम पढ़ रहे हो बट तुमको टॉपिक ही याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या होता था, क्यों होता था, तो फिर उस पॉइंट पे आपको जाके रिवीजन वीडियो देखना चाहिए, अगर आपको टॉपिक्स रिमेंबर नहीं होते तो। बट अगर आपको चीजें याद है तो आपने सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करना है, जितना ज्यादा रीड करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतना ज्यादा मेमोराइज करना है। ओके, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप नहीं करने, कोई भी इंपॉर्टेंट यूनिट स्किप नहीं करना है, राइट। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, यूनिट्स कौन से, इसका वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, राइट। तो वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख के जाना, उसको बिल्कुल भी स्किप करने का कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार आईसीआई ने आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स में पूछे। इसका मतलब ये कि भाई आईसीआई को वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, तो आपने उसको अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही ईजी आता है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती है। जनवरी का पेपर हमने देखा है बहुत ही ईजी पेपर था, है ना। तो मैनेजेबल होता है, टाइम भी मैनेजेबल होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैनेज हो जाती है, तो कोई भी डरने जैसी बात नहीं है। इकोनॉमिक्स का पेपर सबसे इजी आने वाला है। ओके, नेक्स्ट सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, देखो 19th को आपको जो है ना वो 6 से 7 घंटा पढ़ाई करनी है, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, है ना। एमसीक्यूज वगैरह उस दिन देखने की गड़बड़ मत करो, उस दिन सिर्फ नोट्स या चैप्टर्स जो हाईलाइटेड मॉड्यूल्स है वहां से पढ़ने की कोशिश करो। ओके, और अच्छे से नींद लो, 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, तबीयत का भी ध्यान रखना है, और अच्छी अगर आपकी स्लीप होगी ना तभी अच्छे से पढ़ाई होगी। रात रात भर जाग के कोई पढ़ाई होनी है क्या, नहीं होनी। तो अच्छे से नींद लो, स्लीप लो, तो और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ज्यादा इफेक्टिवली आपकी पढ़ाई हो सकती है। तो 19 तारीख को आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना है। लेट से आप जो है वो 6-7 बजे से पढ़ाई अगर शुरू करते हो तो 12-1 बजे तक आपको आपकी पढ़ाई खत्म कर देनी है, और उसके बाद अच्छे से नींद लेनी है। नेक्स्ट डे सुबह उठ के 20 तारीख को सुबह उठ के आपको आपका दिन जो है वो वहां से अच्छे फ्रेश स्टार्ट करना है, और वहां से आपको पूरा ही जितने भी अपने रिमेनिंग चैप्टर्स है 7 चैप्टर्स वो सारे ही पढ़ के निकालने हैं, है ना। सर कितना टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 घंटे लगेंगे। अभी जिनकी जल्दी जल्दी पढ़ाई हो जाती है वो लोगों को 12 घंटे में भी हो जाएगा, बट अगर किसी को ज्यादा टाइम लगता है तो मे बी उनको 14 घंटे भी लग जाए। सो 12 से 14 घंटे आपको आपके डालने हैं 20 तारीख को फॉर योर स्टडी, और उसके बाद आपको एक अच्छी नींद लेनी है। देखो रात भर 20 तारीख को बैठ पढ़ने के लिए कोई देने वाला नहीं है, कोई भी गलती से रात भर पढ़ाई करते नहीं बैठेगा, मैं बता रहा हूं। ओके, इससे आपके पेपर में बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाएंगे, है ना। सो अच्छे से नींद लो, 12 घंटे 14
14 घंटे पढ़ाई करो और अच्छी सी नींद लो और नेक्स्ट डे फिर पेपर देने के लिए जाओ, है ना। और क्या करना है सर, नेक्स्ट डे आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है। तो जितने भी एमसीक्यूज के आपके पास में बुक्स है, जैसे मैंने आपको टैक्समैन की बुक दे रखी है, मैंने आपको एमसीक्यू का कंपाइलर दे रखा है, मैंने आपको जो है एमटीबीस का कंपाइलर दे रखा है, और मेरे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल से मैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, तो वो सारे ही एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने है ना। और जितने भी अपने आज तक के पेपर्स हुए हैं तो वो सारे पेपर्स निकाल के देख लो, ओके। जितने भी आपके राउंड पेपर्स से, जितने भी आपके वीकली टेस्ट के पेपर्स से, सारे ही पेपर्स जो है वो जितना ज्यादा आप देखोगे ना उतना ज्यादा एमसीक्यूज आपको याद हो जाएंगे, और आपको बिल्कुल लगेगा कि सर ये सारे ही एमसीक्यूज जो मैं सुबह पढ़ के गया था वो सारे एग्जाम्स में आए हैं। तो हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज का प्रैक्टिस आपको 21st को करना है, ओके। एंड अगर कोई भी डाउट आता है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो कोई भी डाउट आता है, बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। 24/7 आपकी एग्जाम होने तक मैं आपके साथ में हूँ, राइट। एग्जाम होने के बाद भी हूँ, बट एग्जाम होने तक फुल ऑन ड्यूटी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। देखो, मैसेज कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज मत करना। और अगर डाउट बिल्कुल भी अर्जेंट है तो एक टेक्स्ट मैसेज करना, राइट, कि सर अर्जेंट डाउट है, आप बिल्कुल मुझे पहले रिप्लाई करो, है ना। तो टेक्स्ट मैसेज को प्रायोरिटी में मैं रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप वगैरह देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो टेक्स्ट मैसेज करो अगर बहुत ही अर्जेंट डाउट है, या कॉल कर दो तो मैं बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। मेरा नंबर क्या है सर, 9403050708 मेरा नंबर है। आपके पास में नोट करके रखो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे एमसीक्यूज का प्रैक्टिस होने वाला है। जितने ज्यादा एमसीक्यूज भी बच्चा सॉल्व करके जाएगा ना, प्रैक्टिस करके, जब मैं गारंटी दे रहा हूं उसको ही आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, है ना। तो 2 दिन में अच्छे से थ्योरी कवर करो, एंड लास्ट वाले दिन हो सके उतना एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करो, ओके। यस, ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, जिससे उनको भी पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, है ना। तो 1.5 दिन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए मैंने आपको बता रखा है। इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, गारंटीड मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। फिर आप मुझे आने के बाद बोलोगे कि सर हमारा पेपर सबसे ईजी रहा, हमारा पेपर सबसे बेस्ट रहा है, ओके। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो वो सारे ही टॉपिक्स करके जाने हैं, बिल्कुल भी कुछ भी छोड़ना नहीं है, ओके। यस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।